नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बड़ा खेल होने से पहले यानी कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से डर गए हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि महागठबंधन में अब आप देखिए कि कैसे किलाबंदी की जा रही है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से इसकी कवायद शुरू की गई। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में रखने की कोशिश की। हालांकि 3 विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी जो विधायक हैं 16 विधायक वो हैदराबाद में बंद है, नजरबंद आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई जब तेजस्वी यादव ने पहले विधायकों को की मीटिंग बुलाई। विधायक जब वहां पर पहुंचे, हालांकि नीलम देवी उसमें नहीं पहुंचे, लेकिन उसके अलावा जो विधायक वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्हें रोक लिया गया। रात में सभी विधायक वहीं पे तेजस्वी आवास में रुके, तो तेजस्वी ने भी नजरबंद करने की कोशिश की। तो अब इन्हीं 2 तस्वीर के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस को भी डर, आरजेडी को भी डर, तो क्या महागठबंधन डर रही है? हालांकि इन सबके बीच एक और तस्वीर सामने आई जब फ्लोर टेस्ट में ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो फ्लोर टेस्ट के समय जो है स्पीकर के पोजीशन पे ही होंगे, उसी पद पे होंगे। लेकिन एनडीए का ये मानना है कि क्योंकि सरकार अब एनडीए की हो गई है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके, और इसको लेकर एनडीए ने नोटिस भी दिया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है ताकि जो स्पीकर का पोस्ट है, जो स्पीकर का पद है, उससे लेकिन अवध बिहारी चौधरी को ये नागवार गुजर रहा है। शायद यही वजह है कि वो मानने को तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि जब तक हम इस कुर्सी पे रहेंगे, फ्लोर टेस्ट मेरी कुर्सी पे रहते हुए ही होगा। लेकिन एनडीए इससे सहमत नहीं है। लेकिन अब इससे स्थिति क्या बन रही है? देखिए, अगर ऐसा होता है जैसे एनडीए की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया आरजेडी की तरफ से, उसके बावजूद स्पीकर के पद से अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश कुमार विधानसभा को ही भंग करने की बात कहने लगे। क्योंकि वो अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो विधानसभा, अगर फ्लोर टेस्ट साबित नहीं हो पाता है दोनों की तरफ से, तो विधानसभा भंग हो जाएगा। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? तो बिहार में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकला ना दोनों तरफ से, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। तो राज्यपाल शासन जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद सभी जो सेंट्रल पावर है बिहार को चलाने के लिए, वो राज्यपाल के हाथों दे दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में एक बार फिर से चुनाव हो सकता है, और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकता है। हालांकि ये भविष्य के गर्त में कि कब क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी सियासी उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है, अवध बिहारी चौधरी मानने को तैयार नहीं, और महागठबंधन लगातार अपने विधायकों को इंटैक्ट कर रही है। दूसरे विधायकों के तोड़ने का भी दावा किया जा रहा है। दावा आरजेडी की तरफ से ये किया जा रहा है कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के कांटेक्ट में। अब 17 विधायक या 18 विधायक अगर तोड़ लेते हैं तो फिर तेजस्वी यादव और उनकी सरकार भी बन सकती है। तो स्थिति ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने इससे पहले भी बिहार की तस्वीर देखी है। अब हमने भी ये नहीं सोचा था कि बिहार में फिर सरकार ही बदल जाएगी, लेकिन सरकार बदल गई। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राज्यपाल का शासन लागू हो जाए, और अगर वैसा होगा तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराना पड़ सकता है। हालांकि ये बातें भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से किलेबंदी की जा रही है महागठबंधन में, ऐसे में ये लग रहा है कि तेजस्वी एक बड़ा खेल कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।